आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए कक्षा 10 का विषय विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। तो आज की इस क्लास में आज का हमारा प्रश्न है कि आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के दो अंतर लिखिए। तो प्रश्न हमारा क्या है कि आहार जाल एवं आहार श्रृंखला में अंतर लिखिए। तो चलिए इसके आंसर की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अंतर है तो हम हेडिंग डालेंगे। हेडिंग इस तरह से आपको डालनी है कि आहार जाल एवं आहार श्रृंखला में दो अंतर निम्न है। ठीक है, बस केवल क्या जोड़ना है इसमें, निम्न। इस तरह से आपकी हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो दो कॉलम या तीन कॉलम आपको बना लेना है। एक तो क्रमांक सारणी जिसमें हम नंबर लिखते हैं। ठीक है, एक कॉलम में हम लिखेंगे आहार जाल और दूसरे में हम लिखेंगे आहार श्रृंखला। चाहे तो आप आहार श्रृंखला पहले लिख सकते हैं और फिर आप आहार जाल लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोनों में अंतर देखते हैं। पहला पॉइंट है कि जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर का मतलब है कि एक दूसरे मिलकर एक जटिल पद बनाती है तो एक जाल सा बनता है जिसे आहार जाल कहते हैं। तो आहार जाल किसे कहते हैं कि जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर का मतलब है कि एक दूसरे, ठीक है, अनेक खाद्य श्रृंखलाएं जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखलाएं, तो खाद्य श्रृंखला यानी कि खाने के लिए, ठीक है, खाने के लिए अनेक श्रृंखलाएं एक दूसरे, ठीक है, एक दूसरे से मिलकर एक जटिल पथ का मतलब है कि हम इसमें देख नहीं सकते कि कौन किसको खा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप यही पौधा ले लीजिए, इस पौधे को देखिए, ये भी खा रहा है, चूहा भी, इधर खरगोश भी खा रहा है, इधर ये बकरी है, ये कुछ और, देखिए अंदर भी एक लाइन गई है। ठीक है, तो इसके बाद आप देखिए यहाँ पर चूहे को कौन किसको खा रहा है, कि चूहे को ये भी खा रहा है, इधर भी खा रहा है, इधर भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे को जीव खा रहे हैं जिसमें पता नहीं कर सकते कि कौन किसको खा रहा है। तो ये क्या बनेगा, एक जटिल पद बनेगा। तो जटिल पद बना तो एक जाल बनी, जैसे कि मकड़ी जाल बनाती है। ठीक है, तो एक जाल बन गई, इस जाल को हम क्या कहते हैं, आहार जाल। ठीक है, समझ में आए आपको परिभाषा कि अनेक खाद्य श्रृंखलाएं, ठीक है, परस्पर यानी कि एक दूसरे से मिलकर एक क्या बनाती है, जटिल पद जिसमें हम देख नहीं सकते कि कौन किसको खा रहा है, तो एक जाल बनाती है। तो उसे ही क्या कहते हैं, हम आहार जाल कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आपको अच्छे समझ में आई होगी आहार जाल की, कि जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर एक जटिल पद बनाती है तो एक जाल सा बनता है जिसे आहार जाल कहते हैं। ठीक है, आहार श्रृंखला हम किसे कहेंगे, तो भोजन रूपी ऊर्जा का जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, आहार श्रृंखला हम किसे कहेंगे, भोजन रूपी ऊर्जा का जीवों में क्रमिक रूपांतरण यानी कि क्रम बाय क्रम, किसमें चल रहा है, क्रम बाय क्रम, जीवों में, किसके लिए, भोजन रूपी ऊर्जा के लिए। ठीक है, भोजन रूपी ऊर्जा के लिए क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला, जो श्रृंखला बन रही उसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये आपका आहार श्रृंखला का चित्र है। ठीक है, इसमें जीव आप देखिए, ये आपके पेड़ पौधे हैं, यहाँ से देखिए पेड़ पौधे हैं, ये आपके फल फूल वाले, इनको कीड़े मकोड़े ने खाए, कीड़े मकोड़े को मेंढक खा गई, मेंढक को सांप और सांप को बाज खा गई। ठीक है, तो देखिए ये क्रम बाय क्रम खा रहे हैं, किसके लिए, अपने भोजन के लिए, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो जो क्रम बाय क्रम ये खा रहे हैं इसे कहेंगे हम क्रमिक रूपांतरण, जो हमारे परिभाषा में शब्द आया है क्रमिक रूपांतरण। तो ये क्रम बाय क्रम अपने भोजन के लिए खा रहे हैं, इसे क्रमिक रूपांतरण कहते हैं। और जो क्रम बाय क्रम खाने की यहाँ पर श्रृंखला बनी है, जो एक जाल बनी है, इसे हम क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। ठीक है, और इस जाल में हम आसानी से देख सकते हैं कि कौन किसको खा रहा है। ठीक है, तीन चित्र, ये एक चित्र नहीं, आपके तीन चित्र। ठीक है, ये आपका पहला, ये दूसरा, तीसरा। अब देखिए हमने
दूसरा तो देख लिए, पहला देखिए, इन पेड़ पौधों को कौन खा रहा है? हिरन। हिरन को कौन खा रहा है? बाघ खा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम आसानी से जान सकते हैं कि कौन किसको खा रहा है। इसी तरह से इसमें देखिए, ये भी पेड़ पौधे, इन पेड़ पौधों को जो पानी के अंदर रहता है केकड़ा, वो खा जाता है। केकड़े को मछली खा जाती है। ठीक है, और मछली को बुगला खा जाता है। ठीक है, तो क्रम बाय क्रम ये अपने भोजन के लिए खा रहे हैं और आसानी से हम इनको देख सकते हैं कि कौन किसको खा रहा है। ठीक है, तो परिभाषा आपको अच्छे समझ में आई होगी कि जो जीव है वो अपने भोजन के लिए क्रम बाय क्रम एक दूसरे को खाते हैं और ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो एक श्रृंखला बनती है, उस श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला। ठीक है, चलिए देखिए एक बार और आप इसकी परिभाषा कि भोजन रूपी ऊर्जा का जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, दूसरा अंतर है, यह जटिल संरचना है। ठीक है, जटिल संरचना का मतलब है, अभी मैंने आपको परिभाषा में बताया। देखिए, एक जाल कैसे बनी? पथ से, जटिल पथ से बनी। जटिल पथ में क्या है कि इसमें हम देख नहीं सकते कि कौन किसको खा रहा है। ठीक है, जैसे कि हम कहीं पर जा रहे हैं, अब जा तो रहे हैं पर रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि हम कहाँ पर पहुंच रहे हैं हमें खुद को ही पता नहीं चल रहा। ठीक है, हमें खुद को ही पता नहीं चल रहा है, तो वो क्या है? एक जटिल पथ है। ठीक है, तो ये क्या है? एक जटिल पथ है। कौन है? आहार जाल। लेकिन इसका उल्टा आहार श्रृंखला में रहेगा सरल पथ। सरल पथ का मतलब है कि हम इसमें देख सकते हैं कि कौन किसको खा रहा है। जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, इन पेड़ पौधों को कीड़े मकोड़े खा रहे, कीड़े मकोड़ों को मेंढक, मेंढक को सांप खा गए, सांप को बाज खा गए। ठीक है, इसी तरह से इन पेड़ पौधों को केकड़ा खा गए, केकड़े को मछली, मछली को बुगला खाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कैसी श्रृंखला, कैसे पथ बनेगा, रास्ता बनेगा? तो एक सरल संरचना रहेगी आहार श्रृंखला, और जो आहार जाल है वो एक जटिल संरचना है। ठीक है, यहाँ एक जटिल संरचना है और यहाँ एक सरल संरचना है। ठीक है, दूसरा अंतर आपको समझ में आ गया। तीसरा अंतर आप देखिए, इसमें ऊर्जा का प्रवाह अनेक दिशा में होता है। ठीक है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह अनेक दिशा में होता है, जैसे कि देख सकते हैं आप चित्र में। अब देखिए, ऊर्जा हमें किससे मिलती है? भोजन से। तो ये भोजन के लिए ही खा रहे हैं। अब देखिए, भोजन के लिए खा रहे तो ऊर्जा देखिए चूहे को भी मिली, इन कीड़े मकोड़े को भी मिली। ठीक है, इस खरगोश को भी मिल गई और यहाँ पर बकरी को भी मिल गई। तो इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह है वो अनेक दिशाओं में हो रहा है। ठीक है, अनेक दिशाओं में हो रहा है, लेकिन आप आहार श्रृंखला में देख सकते हैं, इसमें ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में जा रहा है। ठीक है, इससे ऊर्जा इसने इससे ग्रहण की, इससे ऊर्जा किसने ग्रहण की? इसने, और इससे इसने, इससे इसने, ना कि और कहीं जा रही। ये अलग अलग चित्र है। ठीक है, अलग अलग, एक ही चित्र नहीं, ये पूरा आपका एक जाल बना हुआ है, एक ही चित्र है। तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह अनेक दिशाओं में हो रहा है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में हो रहा है, तो हम कहेंगे एक दिशी। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट भी आपको अच्छे समझ में आया होगा, आशा है। तो तीसरा अंतर, इसमें ऊर्जा का प्रवाह अनेक दिशा में होता है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। यदि आप पहले आहार श्रृंखला लिखेंगे फिर आहार जाल लिखेंगे तो और बेस्ट रहेगा। ठीक है, थोड़े से लिखने वाले ने गड़बड़ कर दी है। ठीक है, तो आपको उल्टे का सीधा करना पड़ेगा बस केवल। इसमें परिभाषा आपको बस केवल याद करनी है और फिर तो आपको जो 2 पॉइंट है ये आपको उल्टे करने हैं। एक में जटिल संरचना है तो सरल करना है, सरल से जटिल करना है, एक से अधिक करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रही, पहले आप आहार श्रृंखला लिख लीजिए फिर आहार जाल लिख लीजिएगा। ठीक है, अंतर आपको याद करने में सरल रहेगा। चलिए एक बार और हम पॉइंटों को दोहरा लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था? तो इसमें पहला पॉइंट था कि जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर एक जटिल पद बनाती है तो एक जाल सा बनता है, जिसे आहार जाल कहते हैं। ठीक है, आहार श्रृंखला तो भोजन रूपी ऊर्जा का जीवों में क्रमिक रूपांतरण की श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। ठीक है,
दूसरा है यह एक जटिल संरचना है और यह एक सरल संरचना है, ठीक है। तीसरा है इसमें ऊर्जा का प्रवाह अनेक दिशा में होता है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, ठीक है। तो तीनों ही पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि अभी आपको याद नहीं हुए हो, एक दो पॉइंट तो आपको जरूर याद होंगे। ये आपका पहला पॉइंट है, थोड़ा सा आपको गड़बड़ होगा, इसको आप एक दो बार पढ़ें। परिभाषा है, यदि आपने परिभाषा वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने परिभाषा अच्छे से आपको समझाई है, तो आप लिखने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो आप परिभाषा वाला वीडियो देख सकते हैं और एक दो बार आप पढ़ेंगे और देखेंगे वीडियो तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। फिर तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही याद हो जाएगा। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के अगले प्रश्न के साथ, ठीक।